श्री गिरिजादेवी नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष प्रेमियों, आज मैं आपको ले चलता हूँ पंचांग परिचय की ओर। पंचांग परिचय के 7 भाग पूर्व ही YouTube चैनल पर हम प्रकाशित कर चुके हैं। आज पंचांग परिचय का यह 8वां भाग है। इसमें मैं आप सभी के प्रिय श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम जिसे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वह उसके पृष्ठ संख्या 30 पर आपको ले जाना चाहता हूँ। संवत 2081 आगामी संवत का पंचांग पृष्ठ संख्या 30 आप देखेंगे। पृष्ठ संख्या 28 से ही हमने देना शुरू कर दिया है। 29, 28, 29, 30 इन 3 पृष्ठों पर पूरे साल भर के प्रत्येक दिन के नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में किस समय प्रवेश हो रहा है स्टैंडर्ड टाइम में दिया गया है। यहाँ दिया गया समय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है और ये विशेष ध्यान रखना है कि यह जो समय यहाँ लिखा गया है यह नक्षत्र के चरणों में प्रवेश का समय है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ये उदाहरण हमने अपने पृष्ठ संख्या 28 पर भी दिया है। 9 अप्रैल 2024 को जैसे आप देखेंगे 7:32 पर अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण प्रारंभ होगा और 12:54 पर दूसरा चरण प्रारंभ होगा। 18:17 पर 18:17 का तात्पर्य है शाम को 6:17 पर तृतीय चरण प्रारंभ होगा और चौथा चरण 23:41 पर 23:41 का तात्पर्य है रात्रि 11:41 पर प्रारंभ होगा। इस प्रकार चारों चरणों का सभी नक्षत्रों का पूरे 365 दिन का इसमें विवरण दिया है। इसमें पहला है तारीख, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये इसमें कॉलम बनाए गए हैं। जैसे आपको एक इससे क्या सुविधा मिलेगी, इससे बच्चे का जन्म भारतवर्ष में कहीं भी हुआ आप उसके नक्षत्र का चरण, जन्म नक्षत्र का चरण चुटकियों में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए 9 अप्रैल को किसी बच्चे का जन्म अपराह्न 2 बजे, जिसे हम 14 बजे लिखते हैं, 2 बजे अपराह्न में हुआ है, तो स्पष्ट है कि बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। क्योंकि द्वितीय चरण का प्रारंभ कब हो रहा है? द्वितीय चरण का प्रारंभ हो रहा है 12:54 पर और ये समाप्त हो रहा है 18:17, क्योंकि 18:17 पर तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। तो 2 बजे किसी का, इसी प्रकार अन्य भी आप समझ सकते हैं। हमने बहुत ही सरल कर दिया है और कूर्मांचल ज्योतिष के आंगन में सबसे पहले ही हमने यह प्रस्तुति अपने पाठकों के समक्ष की है। अब तो अन्य पंचांगकार भी हमारे इस विधा का अनुसरण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें पृष्ठ संख्या 30 पर आपको ले जाना चाहता हूँ। पृष्ठ संख्या 30 पर हमने एक सूचना और दी है, सिद्धांत ज्योतिष के सूक्ष्म सूत्र।
सिद्धांत ज्योतिष के जिज्ञासु भी बहुत पाठक होते हैं। तो जैसे सिद्धांत ज्योतिष के सूक्ष्म सूत्र क्या है? रवि क्रांति का सूत्र, परम क्रांति का सूत्र, चर साधन का सूत्र, चर पल का सूत्र, उत्तरा क्रांति, दक्षिण क्रांति, सूर्योदय, सूर्यास्त व दिनमान रात्रिमान साधन, पंचांग परिवर्तन की विधि, पलभा साधन, अक्षांश और भूकेंद्रीय अक्षांश, पलभा से अक्षांश साधन, पलभा से चरखंड साधन आदि के लिए हमने विस्तार से अपने YouTube चैनल पर दिया है। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी पर उक्त सूत्रों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जहाँ कहीं आपको संदेह हो तो हमें जो है संदेश भेज करके अपने संदेह का निवारण भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी तक बताया चंद्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। महत्वपूर्ण विषय क्या है? ये है पक्षाचार। पंचांग का ये मुख्य भाग है जिसमें पंचांग में दिए गए समस्त तथ्यों का समावेश किया जाता है और इसका प्रारंभ, पक्षाचार का प्रारंभ होता है हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष से। तो चैत्र शुक्ल पक्ष ये हमने इसमें लिखा है पृष्ठ संख्या 31 संवत 2081 के पंचांग में। इसमें हम लिखते हैं श्री शुभ चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2081, संवत 2081 है, साके 1946 है। हाँ, उत्तराखंड ही नहीं ज्योतिष जगत के आंगन में हमने ये प्रस्तुति भी पहली बार की है, जिससे हमारे पाठकों ने, प्रिय पाठकों ने बहुत सराहा है। इसमें हमने ऊपर से लिख दिया कि जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष है ये सूर्य संक्रांति के हिसाब से कब तक है। तो हमने इसमें लिखा जैसे मीनार्क 27 गते से ये मेषार के 11 गते तक है। मीनार्क 27 गते को हमारे यहाँ पूर्वांचल में, गढ़वाल में चैत्र भी बोलते हैं और मेषार्क को वैशाख भी बोलते हैं। इस प्रकार ये चैत्र 27 गते से, चैत्र 27 पैठ से वैशाख 11 पैठ तक ये कहा जाएगा। तो इसमें जो पहला पक्षाचार का जो पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, ये क्या है? आनंदादि योग का। और आनंदादि योग में हमने सबसे पहले क्या दिया है? शुभ, काण, लुम्बक, मित्र, वज्र, ध्वांस, इन सब आनंदादि योगों का नाम पूरा दिया है। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है पाठकों को। फिर उसके बाद हमने तिथि दी है 1, 2, 3। 1 का मतलब यहाँ प्रतिपदा है, 2 का मतलब द्वितीया है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे तिथियाँ। 15 जो है पूर्णिमा का वाचक है, पूर्णिमा का सूचक है। और जहाँ कृष्ण पक्ष होता है वहाँ 30 जो है वह अमावस्या का सूचक है। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया तिथियों के बारे में। ये तिथि और वार वाला हमारा दूसरा स्तंभ है, जिसमें कि तिथि, वार, घड़ी, पला, घंटा, मिनट, ये 6 कॉलम इसमें है। तिथि के सम्मुख वार है और वार के सम्मुख क्या है? वार के सम्मुख प्रतिपदा तिथि है 1, वार है मंगलवार। तो प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन घड़ी 36 घड़ी है, पला 22 पला है, 36 घड़ी 22 पला तक है। और उसके बाद है घंटा मिनट का कॉलम। अभी घंटा मिनट देना भी हमने ही प्रारंभ किया था सर्वप्रथम, आज से 10 साल पहले। अब तो सभी पंचांगकार दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे 50% पाठकों के समझ में ये नहीं आता कि ये घंटा मिनट का क्या तात्पर्य है। घंटा मिनट का तात्पर्य है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में इस तिथि का समाप्ति समय।
अर्थात प्रतिपदा तिथि मंगलवार को 36 घड़ी 22 पला है और ये 20:31 अर्थात रात के 8:31 में समस्त भारतवर्ष में स्टैंड घंटा मिनट का लाभ यही है। जो घड़ी पला होती है वह पंचांग केंद्र के सूर्योदय से परिगणित की जाती है, ध्यान रहे। लेकिन जो घंटा मिनट होते हैं ये घंटा मिनट भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हैं और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल 2024 को 20:31 रात के 8:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, स्वतः स्पष्ट है। अब आया हमारा नक्षत्र का स्तंभ आया। नक्षत्र के स्तंभ में हमने बनाए हैं 9 माने नक्षत्र है, यहाँ घौ माने घटी है, पौ माने पला है और फिर उसके बाद घौ माने घंटा है और मी माने मिनट है। तो नक्षत्र है रेवती। हमने अपने जो पंचांग है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, आपका प्रिय पंचांग, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में हमने नक्षत्र अन्य पंचांगों की तरह नहीं, अन्य पंचांगकार क्या करते हैं पहला अक्षर लिख देते हैं नक्षत्र का, पर हमने यहाँ नक्षत्र के पूर्व के 2 अक्षरों को लिया है ताकि हमारे जो पाठक हैं उन्हें और जो सामान्य पाठक हैं उन्हें समझने में कोई परेशानी न हो। तो ये जो हमारा तीसरा कॉलम है, दूसरा स्तंभ है नक्षत्र का है, पहला तिथिवार का, दूसरा नक्षत्र का। तो हमारे 9 अप्रैल को पहले दिन प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र 3 घड़ी 55 पला है और इसके घंटा कितने हैं 7 घंटा 32 मिनट। इसका तात्पर्य है यह प्रातःकाल 7:32 पर रेवती नक्षत्र समाप्त हो जा रहा है। और उसी कॉलम में हमने नीचे दे दिया अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र उस दिन 57 घड़ी 50 पला तक है और वह कब तक है, वह 29:06 तक। यहाँ पर 29:06 तक समझने में भी हमारे जो पाठकगण हैं उनको थोड़ा सा समझ में कुछ पाठकों की नहीं आती है। तो 29:06 का तात्पर्य है यहाँ हमने रात के 12 बजे को 24 मान करके आगामी सूर्योदय से पूर्व के समय को उसमें जोड़ दिया है। तो ये क्या है, 29 में से 24 आप घटाएंगे तो 5:06 है, प्रातःकाल का 5:06, लेकिन यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ है, ध्यान दें, इसलिए इसे 29:06 लिखा गया है। इस प्रकार आपने आज नक्षत्र तक का मैंने आपको बताया पंचांग परिचय में, और आगामी एपिसोड में मैं आपको योग के विषय में बताऊंगा और पंचांग के सब रहस्यों को इसमें बताऊंगा ताकि पंचांग आपके अच्छी से समझ में आ जाए, और पंचांग आपके समझ में आ जाएगा तो आप एक अच्छे ज्योतिर्विद कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि आपको मेरा यह वीडियो और यह कथानक, यह वार्ता अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें अपने इष्ट मित्रों में, पंडित जनों में, पंचांग के जिज्ञासुजनों के बीच इसको प्रेषित अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपनी जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में लिखें तो इसका उत्तर भी हम आपको अवश्य देंगे। आपका सर्वविध कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ गिरिजा माता के इसी चरणों का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिजा माता की जय।